द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोजमर्रा के काम आपके जीवन को कैसे आकार दे सकते हैं? इस बुक सारांश में आप हन्ना अरेंट के साधारण लेकिन पावरफुल आइडियाज से रूबरू होंगे। वो आइडियाज जो द ह्यूमन कंडीशन में दी गए हैं। जानिए कि कैसे क्वाइट रिफ्लेक्शन और डेली एक्शन का मिक्स एक ऐसा जीवन बनाता है जो सच में मायने रखता है। आप देखेंगे कि कैसे वर्क, लेबर और एक्शन मिलकर आपके एक्सपीरियंस को फॉर्म करते हैं और आपकी फ्रीडम को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझिए कि कैसे छोटे छोटे चॉइस बड़े बदलाव ला सकते हैं, जिससे आप और भी पर्पसफुल, अवेयर लाइफ जी सकेंगे। यह सारांश आपको थिंकफुल लाइफ और एक्टिव लिविंग के बीच बैलेंस बनाने की क्लियर इनसाइट्स देता है, ताकि आप अपने रोज के फैसलों का असली इम्पैक्ट देख सकें। तैयार हो जाइए अपने जीवन को फिर से सोचने के लिए और हर पल में मायने ढूंढने के लिए। बुक सारांश के अंत तक सुनते रहिए। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पायरेसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मे रिजल्ट इन लीगल एक्शन। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू सोसाइटी कल्चर हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 1958 में प्रकाशित जो हन्ना अरेंट द्वारा लिखित किताब द ह्यूमन कंडीशन पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है द ह्यूमन कंडीशन, अनकवर द डेंजर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज। हिंदी में इसके मतलब है मानव स्थिति, मानवता की बढ़ती क्षमताओं के खतरों का खुलासा। द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का पहला अध्याय, एक्शन में जीवन। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां सोच और एक्शन हाथ में हाथ डालकर चलते हों। ये आइडिया प्राचीन ग्रीस के थिंकर प्लेटो, अरस्तु से आया है, मानो एक पुरानी कहानी के जैसा। उन्होंने माना कि एटर्नल ट्रुथ्स का स्टडी करना यूनिवर्स से कनेक्ट होने का सबसे प्योर तरीका था। लेकिन हन्ना अरेंट ने जीवन को देखने का एक नया नजरिया पेश किया है। वह सिर्फ सोचने से हटकर एक्शन लेने पर हमारा फोकस शिफ्ट करती है। ये दिखाती है कि एक्टिव लाइफ हमारी असली पहचान है। अरेंट ने जीवन को 3 हिस्सों में बांटा है, लेबर, वर्क और एक्शन। जहां तीनों का अपना महत्व है, वहीं एक्शन सबसे जरूरी है। एक्शन पब्लिक स्पेसेस में होता है, जहां लोग मिलते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और बहस में खो जाते हैं। यहीं पर असली फ्रीडम जन्म लेती है। प्राचीन ग्रीस में लोग 2 दुनिया में जीते थे। एक पब्लिक स्फीयर, जिसे पोलिस कहते थे, जहां नागरिक पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी मैटर्स में शामिल होते थे, और दूसरी प्राइवेट स्फीयर, जहां डेली नीड्स और फैमिली लाइफ एक अलग अंदाज में मैनेज की जाती थी। आज ये क्लियर लाइंस धीरे धीरे ब्लर हो गई हैं। मॉडर्न लाइफ इकोनॉमिक और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स से भरपूर है। ये फोर्सेस कभी कभी हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों पर हावी हो जाती है। फिर भी अरेंट हमें याद दिलाती है कि हमें उन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए जहां लोग फ्रीली एक साथ आ सकें। वह हमें चैलेंज करती है कि मिलकर एक्शन करने, बात करने और डिसाइड करने से समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। सोच से एक्शन की ओर ये शिफ्ट हमारे रोजमर्रा के जीवन में मायने खोजने का एक असली कॉल है। इस बुक में अरेंट हमें पुराने आइडियाज पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती हैं कि असल में क्या नॉबल है। सिर्फ क्वाइट थिंकिंग वाली लाइफ देखने के बजाय वह हमें एक्शन की पावर का सेलिब्रेट करने का न्योता देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम लेबर, वर्क और नए सोशल स्फीयर के बारे में और गहराई से समझेंगे। ये आइडियाज हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जो फ्रीडम और ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू करे। रुकिएगा और देखते रहिएगा कि हमारे एक्टिव लाइफ का हर हिस्सा हमारे समाज को कैसे शेप देता है। द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का दूसरा अध्याय, लाइफ का साइकिल। सोचिए कि एक ऐसा डेली रिदम है जो कभी खत्म नहीं होता। लेबर हमारे रोजमर्रा के सर्वाइवल का दिल है। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें हर दिन आगे बढ़ाए रखती है।
लेबर वर्क से अलग है, जो लास्टिंग चीजें बनाता है, और एक्शन से भी अलग है, जो पब्लिक लाइफ में हमें दूसरों से जोड़ता है। बल्कि लेबर हमारे बेसिक नीड्स पूरी करता है, यह हमें फीड करता है और शेल्टर भी देता है। इतिहास भर में लोगों ने लेबर को कम महत्वपूर्ण एक्टिविटी माना था। प्राचीन काल में इसे प्राइवेट स्फीयर में रखा जाता था, क्योंकि लोग पब्लिक लाइफ एंड हायर आइडियाज पर फोकस करते थे। उनका मानना था कि रोज के नीड्स संभालना बस एक जरूरी बोझ है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने अपना नजरिया बदल लिया है। आज हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो एंडलेस प्रोडक्टिविटी को वैल्यू करती है। हन्ना अरेंट ने एनिमल लेब्रांस की आइडिया पेश की है, एक फिगर जो उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो लगातार प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के साइकिल में फंस जाता है। एनिमल लेब्रांस जिंदगी के बेसिक नीड्स पूरी करने की नीड से ड्राइव होता है। यह एंडलेस साइकिल अक्सर क्रिएटिविटी और लास्टिंग अचीवमेंट से हमारा टाइम चुराता है और कभी कभी हमें दूसरों के साथ डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने से रोक देता है। इन चैलेंजेस के बावजूद लेबर अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। बुक में अरेंट हमें याद दिलाती है कि लेबर का अपना एक स्पेस है। यह विडा एक्टिवा का एक क्रूशियल पार्ट है। लेबर हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन यह हमारी लाइफ पर ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। असली चैलेंज ये है कि लेबर, वर्क और पब्लिक एक्शन में बैलेंस बनाया जाए। इस बैलेंस को पाकर हम अपने ह्यूमन नीड्स का सम्मान करते हैं और साथ ही क्रिएटिविटी और फ्रीडम के लिए जगह बनाते हैं। लेबर हमें हमारी लगातार नीड्स और लाइफ के साइकिल की याद दिलाता है और साथ ही यह हमें सिर्फ सर्वाइवल से ऊपर उठने की चैलेंज भी देता है। हमें ऐसे स्पेसेस ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां हम लास्टिंग अचीवमेंट्स बना सकें और डीपर ह्यूमन कनेक्शंस का आनंद ले सकें। द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का तीसरा अध्याय, ट्रू सेल्व्स। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे में जहां हर बात और हर हरकत आपकी असली पहचान की कहानी बुनती है। स्पीच और एक्शन सिर्फ आइडियाज शेयर करने या काम निपटाने से कहीं ज्यादा करते हैं। ये आपकी असली पहचान दर्शाते हैं। जब आप पब्लिक में बोलते या एक्ट करते हैं तो आप अपना इनर सेल्फ खुलकर सामने लाते हैं और यही आपको अनोखा बनाता है। जानवरों के जैसे जो बस नेचर और इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, इंसान अपने वर्ड्स और डीड्स के जरिए अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं। हर पब्लिक एक्ट एक मौका होता है अपनी पर्सनल स्टोरी बताने का। इन पलों में आप खुद स्टोरी टेलर भी बनते हैं और ऑडियंस भी। आप दूसरों को देखते हैं और उन्हें भी खुद को देखने देते हैं। इस बैक एंड फोर्थ से लोगों के बीच मजबूत बॉन्ड्स बनते हैं और ये कनेक्शंस का नेटवर्क हमारी जिंदगी को शेप देता है। हमारी रोजमर्रा की चॉइस और स्टेटमेंट्स इन रिश्तों में तरंगे पैदा कर सकती हैं। कभी कभी एक छोटा एक्शन भी किसी सिचुएशन को सरप्राइजिंग तरीके से बदल देता है। कुछ नया शुरू करने की पावर हमेशा मौजूद रहती है। हर एक स्पीच और हर एक एक्शन बदलाव लाने का मौका देती है। ये न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है बल्कि दूसरों की भी। हमारे एक्शंस मिलकर एक बड़े ह्यूमन टेल में ढल जाते हैं। स्पीच और एक्शन का ये मिक्स हमारी आइडेंटिटी का कोर बनता है और एक ऐसा स्पेस तैयार करता है जहां हम देखे और याद किए जाते हैं। स्टोरीज इन फ्लीटिंग मोमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करती हैं। ये हमें दिखाती है कि हमारे एक्शंस का क्या इम्पैक्ट होता है। जो स्टोरीज हम शेयर करते हैं वो हमें हमारी जिंदगी के फ्लो को समझने में मदद करती है, याद दिलाती है कि छोटे मोटे मोमेंट्स भी मायने रखते हैं। स्पीच और एक्शन सिर्फ चॉइस नहीं है बल्कि ये हमारे आपसी कनेक्शन का तरीका है। ये कम्युनिटीज बनाते हैं और हमारे शेयर्ड ह्यूमन जर्नी का दिल होते हैं। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हर स्पोकन वर्ड और हर डीड हमारे आसपास की दुनिया को कैसे शेप देता है। द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का चौथी अध्याय, मॉडर्न एलियनेशन। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां आप अपने आसपास के लोगों से और भी दूर महसूस करते हैं, भले ही आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हों। साइंस और टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आई है। इन प्रगति ने हमें जबरदस्त टूल्स दिए, लेकिन साथ ही असली शेयर किए हुए दुनिया से हमें अलग भी कर दिया है। जैसे जैसे हम डिवाइसेस और साइंटिफिक डिस्कवरीज पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, वो जगहें
जहां पहले हम करीब महसूस करते थे, अब दूर और एब्स्ट्रैक्ट लगती है। पहले हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज और लोकल कम्युनिटीज में बहुत मीनिंग थी। हम आमने सामने मिलते थे और असली रिलेशनशिप्स बनाते थे। आज इन जगहों पर ऐसे सिस्टम्स ने कब्जा कर लिया है जो एफिशिएंसी और कंट्रोल पर फोकस करते हैं। असली इंटरैक्शंस की जगह अब ऑटोमेटेड प्रोसेसेस बढ़ गए हैं। इस बदलाव ने वो कंडीशन पैदा कर दी है जिसे कुछ लोग अर्थ एलियनेशन कहते हैं। अब हमारा ध्यान दूर के स्टार्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर मुड़ गया है। गैलीलियो के टेलीस्कोप के बारे में सोचिए, इसने सिर्फ साइंस नहीं बदली, बल्कि हमने अपने ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अर्थ अब ब्रह्मांड में मौजूद कई पॉइंट्स में से एकमात्र बन गया है। ये बदलाव असली मानव कनेक्शन के लिए स्पेसेस ढूंढना मुश्किल बना देते हैं। हमारी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच की लाइन अब साफ नहीं रही। हमारी कम्युनिटीज अब बड़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के साथ कंपटीशन में है। इस वजह से असली पॉलिटिक्स में एंगेज होना या असली कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करना मुश्किल हो गया है। इस नई रियलिटी में हमें खुद से पूछना पड़ता है कि इंसान होना क्या मतलब रखता है। हम कैसे वो जगह बना सकते हैं जहां फ्रीडम और मीनिंगफुल एंगेजमेंट अभी भी जीवित रहे। हैना अरेंट हमें अपनी किताब में याद दिलाती है कि कॉन्टेम्पलेशन और एक्शन मिलकर एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। चुनौती है उन खोई हुई जगहों को वापस पाना और असली मानव कनेक्शन को फिर से जीवंत करना। हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम इस एलियनेशन को ओवरकम करने और अपने चारों ओर की असली दुनिया को फिर से खोजने के तरीके तलाशेंगे। द ह्यूमन कंडीशन बुक समरी का निष्कर्ष अरेंट के आइडियाज पर हमारे सारांश को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने एक्टिव लाइफ जीने की अहमियत समझी, जिसमें लेबर, वर्क और सबसे जरूरी एक्शन शामिल है। अरेंट हमें बताती हैं कि एक्शन के जरिए हम अपनी फ्रीडम दिखाते हैं, दूसरों से कनेक्ट होते हैं और अपनी दुनिया में असली बदलाव लाते हैं। हमने ये भी देखा कि आज की दुनिया में पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है, जिससे हम डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि मीनिंगफुल लाइफ पाने के लिए ऐसे स्पेसेस ढूंढना जरूरी है जहां क्रिएटिविटी, असली बातचीत और जेन्युइन कनेक्शंस बढ़ सके। वर्क, पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक स्पेस में अपने एक्शन को बैलेंस करके हम दिखा सकते हैं कि इंसान होना क्या मतलब रखता है, चाहे दुनिया बदल ही जाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारांश पसंद आया होगा और ये आपके लिए क्लियर और हेल्पफुल रहा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कृपया एक रेटिंग या कमेंट जरूर छोड़ें। हमारे साथ बने रहें और अगली किताब के सारांश में हम आपके साथ और भी इंसाइटफुल आइडियाज शेयर करेंगे। दूसरी किताब का सारांश भी जरूर सुनें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।